हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम तैयार करेंगे इस तरह का प्लेटेड प्लाजो, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सिंगल प्लेटेड प्लाजो बनाने के लिए इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 तह में रख लिया है। तो यहाँ पर हम फ्रंट और बैक इसका एक साथ ही कट करने वाले हैं। ऊपर से यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है, फैब्रिक को इक्वल कर लिया है। इस तरह से देखिए, किसी भी स्केल की मदद से आप यहाँ पे फैब्रिक सबसे पहले इक्वल करें। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे इसकी टोटल मेजरमेंट। पूरे फैब्रिक को बिल्कुल इक्वल करना है, अच्छे से प्रेसिंग करनी है। तो ये हमने कर दिया है कंप्लीट। अब यहाँ पर हम अपने इंची टेप की मदद से ऊपर से 2 इंच पर फिर से निशान लगाएंगे और फिर स्केल की मदद से इसे यहाँ पे सीधा कर लेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद यहीं से हम अपना टोटल मेजरमेंट लेंगे। जितना भी आपका हिप है उसे 4 से आपको डिवाइड करना है। जो भी आए उस पर आपको मार्किंग कर देनी है। आगे की जो भी आपकी स्पेस बचेगा उसमें आप अपनी प्लेट डाल सकते हैं। आप कितनी लंबी प्लेट इसमें डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 इंच एक्स्ट्रा। आप 6 इंच भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पे हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसी तरह से नीचे जितना भी आपका हिप होता है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आप लोगे। तो ये क्रोच एरिया लगाने के लिए है। तो यहाँ पर हमने क्रोच एरिया कंप्लीट तैयार कर दिया है। जितना ऊपर आपका बेल्ट वाला एरिया आया है उतना ही आपका नीचे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पे हम दे देंगे क्रोच एरिया में हल्की सी गोलाई। बहुत ज़्यादा गोलाई आपको नहीं करना है। और ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम लेंथ पर मार्क करेंगे, टोटल हमें जितनी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे तैयार कर रहे हैं 39 इंच पर या 38 पर, जैसे आपको ठीक लगे आप उतने पर तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसे 38 इंच पर तैयार किया है। 2 से 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्किंग के लिए रख लिए हैं। यहाँ पर हमने 3 इंच पर किया है। और इस तरह से स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें नीचे अपनी मोहरी कितनी रखनी है। तो मोहरी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वाइड करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर 12 इंच ही वाइड लिया है। तो 12 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और इसे लेग कर्व, जो ये हमारी शेप पट्टी होती है, इसकी मदद से इस तरह से मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अच्छे से मिला लेना है इसको। तो ये हमारे ट्राउज़र की लगभग सी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे ऊपर की ओर। नीचे की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे नीचे से हम इसे कंप्लीट कट कर लेंगे। क्योंकि इस ट्राउज़र की कटिंग बहुत आसान है और इसी तरह से इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है। इस कपड़े में हल्का सा फॉल है और काफ़ी हैवी ये कपड़ा है, तो इसीलिए इसमें ये वाइड लेग ट्राउज़र बनाना आसान है। ऊपर हमने शेप पट्टी को रखा है और इसी से हमने तिरछी लाइन बना दी है। और इसी लाइन को जो हमने 2 इंच ऊपर रखा था उस पर मिला दिया है। ऐसा करने से यहाँ पर हमें हमारा बैक पार्ट भी मिल जाएगा। अब बारी है यहाँ पर आगे हम कितना रखने वाले हैं, क्योंकि उसके अलावा जितना भी फैब्रिक होगा उसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो सबसे पहले इक्वल फैब्रिक हमने कर लिया है, क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे ही निकाल रहे हैं। अब देखते हैं कि हमें कितना रखना है। तो यहाँ पर हम जहाँ से हमने आसन की मार्किंग की थी वहाँ पर हमने 12 इंच आगे रखा है। उसके बाद इस तरह से छोटा सा कट लगाया है। और जहाँ पर कट लगाया है अब इस शेप पट्टी को वहीं पर छोड़ देंगे, वहीं पर मिला देंगे, न कि आगे जाके मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं शेप पट्टी हमारी कहाँ आती है। अब पिछली शेप पट्टी जहाँ पर हमने पिछला कट लगाया है उसको इस तरह से उठाकर इस तरह से आगे रखना है। ये प्रोसीजर दोनों तरफ हमें करना है। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आएगा और ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगने वाला है।
यहाँ पर हमने ये इसकी कटिंग कंप्लीट कर दी है। अभी इसमें और भी छोटी छोटी चेंजेस बाकी हैं। सबसे पहले जहाँ से हमें फोल्ड करना है वहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा कट लगाएंगे और ठीक इसी तरह अब हम ऊपर के पोर्शन पर काम करें। इसमें हम इस तरह से अपनी प्लेट सेट करेंगे। अगर आपको एक प्लेट डालनी है तो इस तरह से एक लंबी प्लेट डाल सकते हैं, वरना आप 2 छोटी छोटी प्लेट भी डाल। और अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारा फ्रंट है उसे कट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ 2 पीस ही कट करने हैं, सिर्फ 2 पीस ही। आप यहाँ पे 2 इसकी परतें ही ऊपर उठाएंगे और इस तरह से इन्हें पकड़ते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। इसको हमें आगे वाली लाइन पर मिलाना है जो हमने पहले ही कट की थी। और 1/2 इंच हम इसमें डाउन देंगे आगे की ओर, जो यहाँ पे अभी कटिंग करते वक्त मैंने डाउन दे दिया है। तो ये कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा और काफ़ी प्यारा इसका लुक आएगा। देखिए जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो तब आप देखना कितनी ये प्यारी लगने वाली है। आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आई या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह की कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और अब यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसमें से निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट की लंबाई हमारी रहेगी 18 इंच और चौड़ाई हम ले रहे हैं 4 इंच। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने फैब्रिक निकाल लिया है और यहाँ पे टोटल लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसे हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को लंबाई के हिसाब से इससे अलग कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने हटा दिया है और अब हम सिर्फ फोकस करेंगे बेल्ट पर। तो इस तरह से 4 इंच पर मार्किंग कर दी है और अब कर देंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पर हमारे इस ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। चलो आपके साथ 1 बाय 1 इसकी स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे।